नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। वंदे मातरम एक ऐसा नारा, एक ऐसा गीत जिसने देशभक्ति की अलग जगाई। वंदे मातरम एक ऐसा जज्बा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की रगों में जमकर दौड़ा और ऐसा दौड़ा कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। वंदे मातरम को कांग्रेस ने आत्मसात किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आत्मसात किया और पूरे देश ने इसे गाया। लेकिन अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को वंदे मातरम से पहले कोई लगाव नहीं था। अचानक 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम के बीजेपी ने उसे हाईजैक करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि आज पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर स्मरण दिवस और स्मरण उत्सव के तौर पर शुरुआत की है। बीजेपी पूरे एक साल तक वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के भव्य आयोजन को करने जा रही है। जानकार कह रहे हैं कि पहले गांधी, महात्मा गांधी जो कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे, कांग्रेस के ट्रेडमार्क हुआ करते थे, वो धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी तरफ अपने पाले में करने की कोशिश की। फिर नंबर आया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें गाहे बगाहे कांग्रेस के साथ ही जोड़ा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जो कामकाज है, कांग्रेस का कहना है, जानकारों का कहना है कि उसको बीजेपी अपने नाम से एसोसिएट कर रही है। और अब बारी आती है वंदे मातरम की। खड़गे साहब ने तो बाकायदा ट्वीट कर लिख दिया कि इन्होंने कभी आरएसएस के दफ्तर में वंदे मातरम गाया नहीं, वंदे मातरम से इन्हें कोई लगाव नहीं और अचानक से वंदे मातरम के लिए पूरे एक साल का आयोजन करने जा रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि आपने वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोकों को हटाया था। क्यों? क्योंकि उसमें मां दुर्गा का श्लोक था, इसलिए उस पूरे गीत से ही मां दुर्गा के श्लोक को हटा दिया था। यह काम कांग्रेस ने उस वक्त किया था, यानी तुष्टीकरण का काम कांग्रेस उस समय से वंदे मातरम को लेकर करती आ रही है और अब फिर कर रही है। तो वंदे मातरम के जरिए क्या केवल देशभक्ति का एक बार फिर से जज्बा उबाल आए, यह कोशिश है, या वंदे मातरम के जरिए बिछ रही है सियासी बिसात? शुरू करते हैं इसी मुद्दे पर आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि पीएम मोदी ने आज क्या कहा है वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को लेकर। सुनिए उनका यह बयान। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया। इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से आमने सामने आ गए हैं। वंदे मातरम पर सियासी रार कैसे छिड़ गया है, देखिए। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने अभी तक जितने भी आरोप लगाए हैं वो एक तरफा लगाए हैं। हमें आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला जिसने इस गौरव गान को गाने से मना किया हो। और जब मैं बता चुका कि आज़ादी की लड़ाई में सारे समुदाय, सारे धर्म और भारत के हर हिस्से के आदमी ने ये गाना गाया था, भाजपा का ये जो कुतर्क है और ये जो आरोप है सिर्फ बांटने की राजनीति है, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम जोड़ने के लिए किए जाने चाहिए थे। आप जोड़ क्यों नहीं रहे हो? आप सभी को क्यों नहीं बुलाते हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वाधीनता के संघर्ष में जब समूचा राष्ट्र एकजुट होकर के लड़ रहा था, उस पर अपना एकाधिकार समझती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां तो आजादी के बाद बनी। हमारी भारतीय जनता पार्टी का गठन भी आजादी के पश्चात हुआ, तो क्या उनको राष्ट्रभक्ति की भावना रखने का अधिकार नहीं है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है वंदे मातरम के विरोध करने का। कांग्रेस पार्टी आज भी वंदे मातरम को धार्मिक मान्यता से जोड़ करके देखती है और एक वर्ग विशेष के लोगों को संविधान से ऊपर जाकर के इसको गाने से मना करती है। तो ये तमाम चीजें दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी देश की जितनी भी सांस्कृतिक और एक हमारी धरोहरें हैं उनका अपमान करने में हमेशा अव्वल रहती है। सवाल क्या है आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वंदे मातरम के 150 साल पर बीजेपी का जश्न, कांग्रेस क्यों उठा रही कई प्रश्न। बीजेपी बोली देशभक्ति का गीत है वंदे मातरम,
खरगे बोले आरएसएस के को गाने में क्यों आती है शर्म। अबू आजमी को वंदे मातरम में दिखा मजहबी रंग। बीजेपी बोली गीत से नेहरू ने हटाए मां दुर्गा के छंद। गांधी सरदार पटेल के बाद वंदे मातरम पर बीजेपी का जोर। बीजेपी का दाव का कांग्रेस कैसे निकालेगी तोड़। एक एक कर जो प्रतीक थे कांग्रेस के, जो प्रतीक थे वो सारे के सारे प्रतीक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब अपने पाले में कर रही है। गांधी को लेकर के बात की जाती है तो गांधी को लेकर के बहुत बड़े बड़े आयोजन बीजेपी ने किए। सरदार पटेल की प्रतिमा से बनाने से लेकर उनके नाम पर कई इंस्टीट्यूट को रखने तक का तमाम चीजें जो हैं वो की। और अब वंदे मातरम पर सियासत है। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा यशपाल सिसोदिया जी का। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत करूंगा। और मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें उस वक्त का भी पूरा इल्म है कि उस वक्त वंदे मातरम किसके जरिए गाया जाता था, क्या उसका मंतव्य होता था। रमेश शर्मा जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा जी आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र शर्मा जी, ये तो देखते देखते सब आपका लुटा जा रहा है साहब। वो गांधी जी पहले आए, फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब वंदे मातरम। हालांकि देखिए शिवम जी कह रहे हैं कि वंदे मातरम का आप लोग विरोध करते थे और खरगे साहब कह रहे हैं कि आरएसएस ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। तो जब बीजेपी ने नहीं गाया, कांग्रेस ने नहीं गाया, तो गाता कौन था ये बताइए वंदे मातरम। अभिलाष जी नमस्ते। सबसे बड़ा पाखंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और इनकी मातृ संस्था आरएसएस का यही है कि जब वो वंदे मातरम का गाना गाकर, गीत गाकर क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकलते थे तो अंग्रेज उन पर लाठियां भांजते थे। उन लाठियों से क्रांतिकारियों ने, कांग्रेस के उस समय के योद्धाओं ने कभी डरने का काम नहीं किया। लेकिन आरएसएस के ये पाखंडी संघी वंदे मातरम बोलने से डरते थे। इसलिए आप देखिए जब 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, अगर इन लोगों को, इनकी मातृ संस्था को आरएसएस से इतनी मोहब्बत थी तो वंदे मातरम भी मां भारती का एक गायन है, आप वंदे मातरम को स्वीकार करते। लेकिन चूंकि वंदे मातरम बोलने पर उस समय अंग्रेजों की प्रताड़ना क्रांतिकारियों को सहन करनी पड़ती थी और ये तो अंग्रेजों के मुखर थे, इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया, तो इन्होंने उसके जगह नमस्ते बत्सरे वाला जो है इनका, उसको ये बनाकर लेकर आए। क्योंकि इनको वंदे मातरम से इतनी नफरत थी कि आप सोचिए कि उसकी जगह एक दूसरा, भाई वो इनका जो गीत है वो भी मां भारती को भाई समर्पित है। आप मां भारती की वंदना वंदे मातरम से कर सकते हैं। और वंदे मातरम तो क्रांति का प्रतीक है। वंदे मातरम को आपने देखा होगा 12वें अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपने मंच से राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया और 1950 में विधिवत संवैधानिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको देश का राष्ट्रीय गीत बनाने का काम किया। और तब से लेकर आज तक, अभिलाष जी मैं जानता हूं आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पार्टी की कोई भी मीटिंग, कोई भी कार्यक्रम सबसे पहले वंदे मातरम से ही प्रारंभ होता है और अंत में जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान के गाने के बाद समापन होता है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में सदैव से जितने लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े, और जितने भी पुराने वरिष्ठ पत्रकार, जितने भी सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी हैं, उनको पता है कांग्रेस की रीति नीति में वंदे मातरम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था के लोग बताएं क्या कारण है कि इन्होंने नमस्ते बत्सले को वंदे मातरम की जगह बनाया और आज तक आरएसएस के लोगों ने, संघियों ने, इन पाखंडियों ने ठीक है को सम्मान नहीं दिया और तिरंगे को भी सम्मान नहीं दिया था। 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगा। चलिए ठीक है। द्रोही लोग, सुनिए तो जी, ये पाखंडी लोग। अरे सर आप लगातार वही शब्द बोले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड और लूंगा, केवल एक सेकंड। आपने कहा महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे, उसकी ये पाखंडी लोग पूजा करते हैं और सरदार पटेल ने तो इनकी मातृ संस्था आरएसएस पर आतंकवादी संगठन कहकर बैन लगाने का काम किया था। तो वो कभी इन महापुरुषों को चुरा नहीं सकते, एक केवल ढोंगी लोग हैं। पूरा ठीक है, चलिए ठीक है, नीति को जान चुका है। ठीक है। यशपाल जी, शिवम जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कभी वंदे मातरम का विरोध किया है, वो गाते नहीं है। ये बात तो देखिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सेवा दल का तो हर कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू होता है। कांग्रेस ने जब भी, खुद राहुल गांधी जब भी गए हैं, खड़गे जी जब भी गए हैं, अगर सेवा दल के कार्यक्रम में तो वंदे मातरम से होता है। कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम होता है। तो वंदे मातरम कांग्रेस नहीं गाती है, ये तो मतलब ठीक है, आप लोग भी गाइए, पर अब
ये तो बिल्कुल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि कांग्रेस ने गाया नहीं वंदे मातरम, उसका विरोध करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के जरूर कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरे मजहब में पहाड़ पत्थर जमीन की पूजा नहीं होती। कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान। जी अभिलाष जी, बहुत गंभीर विषय आज आपने डिबेट का लिया है। जी, मैं आपके चैनल का न्यूज़ 24 का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये स्मरण उत्सव है। ये स्मरण करने का दिवस था 7 नवंबर, आज जो 150 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, कांग्रेस ने 50वीं वर्ष क्यों नहीं मनाई, 100वीं वर्ष क्यों नहीं मनाई? कांग्रेस ने वंदे मातरम क्यों छोड़ते चले गए? कांग्रेस के वे नेता जो अपने नेहरू और गांधी परिवार की स्तुति करते हैं, उन्होंने वंदे मातरम को क्यों छोड़ दिया? अभी इसी महीने की बात करना चाहता हूं मैं अभिलाष जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विरासत की भी बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं। तो हमने अभी 150वीं जयंती बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में हमने देखा। अंबेडकर जी को हमने ऊंचा स्थान दिया, भारत रत्न हमने उनको दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी बात अभी की जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100वीं वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष हमने डाक टिकट के माध्यम से, सिक्के के माध्यम से, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के युवाओं को जागृत करने को लेकर, विस्मरण दिलाने को लेकर के आज वंदे मातरम को लेकर के न केवल डाक टिकट जारी किया है, बल्कि 100 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया है। हम तो पूछना चाहेंगे कि आरएसएस से इतनी तकलीफ क्यों खड़गे जी को? क्योंकि खड़गे जी के पुत्र चाहते हैं कि आरएसएस पर बैन लग जाए। नहीं, खड़गे जी भी चाहते हैं ना, खड़गे जी भी चाहते हैं, वो भी बयान दे चुके हैं। यशपाल जी, खड़गे जी भी बयान दे चुके हैं 2 दिन के कारण बच गए आरएसएस। सरदार पटेल भी यही चाहते थे। धर्मेंद्र जी, आपकी पूरी बात हम गंभीरता से सुनते हैं। धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए। जी जी, हम ये कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो मोटो है, वो भी भारत माता को समर्पित है। और जब भारत माता को समर्पित हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, भी तो भारत ना। धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए, धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो सुन रहे थे ना यशपाल जी, आप बोलने दीजिए। आप क्या खाली पाखंडी बोलना जानते हो क्या? बात सुनना नहीं चाहते हो? ना हमारा कहना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र प्रेम की भावना रखती है और इसलिए भारत माता की जय जयकार करती है। भारत माता का जय करना और वंदे मातरम में भारत माता का स्मरण करना कोई अंतर नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जितने भी अनुषंगिक संगठन है अभिलाष जी, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो ग्राम भारती हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, सब में वंदे मातरम गायन किया जाता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर स्मृति नहीं करेगी, कांग्रेस यदि याद नहीं करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को याद करना दायित्व है हमारा। 2004 में केरल में एक स्कूल में हटाने की बात की गई है। 2009 में जमीयत उलमात हिंद ने इसे गैर इस्लामिक बताया। सपा विधायक रईस शेख ने खिलाफत की पत्र लिखा वंदे मातरम के खिलाफ। मौलाना एजाज कश्मीरी ने इसका विरोध किया। अबू आजमी ने तो संविधान विरोधी बता दिया। और हम यह भी कहना चाहेंगे अभिलाष जी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी से लेकर रेहाना तैयब, आनू अबुल, मौलाना हर्षद, सबने अधिवेशनों में इस गीत को गाया है, इस गीत की प्रशंसा की। कहां स्थिति बिगड़ी? मैं जब बताना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग के जिन्ना ने 1930 से 40 के बीच में इसका विरोध किया और विरोध का असर इतना पड़ा कि नेहरू जी ने 1940 में इसको प्रतिबंधित किया, इसके छंदों को विभाजित करने का काम। ठीक है, चलिए अब रमेश शर्मा जी आपके पास आता हूं। रमेश शर्मा जी ना, एक मिनट। धर्मेंद्र जी आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी आऊंगा आपके पास। रमेश जी के पास आने दीजिए मुझे। ना, उन्हें इंट्रोड्यूस करने दीजिए सर मुझे, रमेश जी को। रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। रमेश जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ये जो वंदे मातरम की सियासत है, ये केवल राष्ट्रभक्ति को फिर से पुनर्जीवित कर पुनर्जागरण का संदेश देना जो कि बीजेपी कह रही वो है, या जो कांग्रेस कह रही कि हर चीज को अपने नाम पर चस्पा कर लेते हैं क्रेडिट लेने के लिए, ताकि आने वाले 2, 4, 10, 20 सालों बाद जो नई पीढ़ियां उनको लगे कि ये तो बीजेपी से एसोसिएट है, बीजेपी मनाती थी इसको, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या वंदे मातरम हो। किस तरह से देखें सर इस पूरे मामले को? देखिए, मोटे तौर पर वंदे मातरम का जहां तक प्रश्न है, आप वंदे मातरम गीत तब लिखा गया था जब ना तो आरएसएस का जन्म हुआ था, ना कांग्रेस का जन्म हुआ था, और भाजपा का तो दूर दूर तक पता नहीं था। तब ये वंदे मातरम लिखा गया था। और इसमें कोई शक नहीं कि स्वतंत्रता के आंदोलन का अगर कोई एकमात्र मंत्र था तो वो वंदे मातरम था। आज भाजपा उस पर कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस की बैठकों में भी वंदे मातरम आज भी होता है और समापन
जनगण मन से होता है और भाजपा की बैठकों में भी होता है। और संघ से संबंधित जितने संगठन है, वो मजदूर संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, सब में वंदे मातरम गाया जाता है। तो कुल मिलाकर के वंदे मातरम का गीत दोनों संगठनों में भीतर के तौर पर गाया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि वंदे मातरम का शुरू में अगर आप देखेंगे तो मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक जब हुई थी तो उसमें वंदे मातरम ही गाया जाता था। लेकिन आगे चल करके जब इसका विरोध शुरू हुआ और विरोध होने के बाद कुछ चीजें हटा दी गई और हटा करके जो शुरू की 4-5 लाइनें हैं उनका भी आगे चल करके थोड़ा विरोध हुआ। बहस जो हुई वो संविधान सभा में हुई राष्ट्रगान बनाने को लेकर। फिर भी अगर राष्ट्रगान जनगण मन बनाया गया है तो उसके समानांतर सम्मान देते हुए राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। तो कुल मिलाकर के लेकिन वंदे मातरम समय के साथ ओझल हो रहा था। तो अगर सरकार उसको फिर से पुनर्प्रतिष्ठित कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखें इस समय के जो वातावरण जो हम बात कर रहे हैं इसमें राष्ट्र भाव की इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरीके से 3-4 चीज़ों में भारत आगे बढ़ा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस की टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जिस प्रकार कहीं ना कहीं तोड़फोड़ के लिए काम कर रही हैं उसमें राष्ट्रबोध की, राष्ट्रभाव की जरूरत है। तो उसमें अगर वंदे मातरम को जो कि बैठकों में गाया जाता था उसको अगर सार्वजनिक रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ इस बात की तो प्रशंसा होना चाहिए। राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों अलग अलग होती हैं। वंदे मातरम जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रनीति का गीत है, इस पर राजनीति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक और बात मैं कहूँगा, कई बार मुझे हंसी भी आती है जी कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने सारे मुद्दे छोड़ती जा रही है और वो सारे मुद्दे भाजपा लेती जा रही है। आप अगर देखेंगे गांधी जी का स्वदेशी कांग्रेस ने छोड़ दिया, भाजपा उसको स्वदेशी को अपना रही है। ग्राम स्वराज अगर गांधी जी का है वो छोड़ दिया उन्होंने, भाजपा ने पकड़ा। गांधी जी ने राम राज की कल्पना की थी, छोड़ दिया कांग्रेस ने, उसको भाजपा ने पकड़ा। ऐसे वंदे मातरम गीत कांग्रेस की बैठकों में था, इनने छोड़ तो सार्वजनिक रूप पीछे हट गए। बैठकों में तो होता है आज भी, लेकिन सार्वजनिक रूप से पीछे हट गया, भाजपा उसको सार्वजनिक बना रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि उनका जो मूल सिद्धांत था उस पर कितना अमल करें कितना ना करें, उसको छोड़े नहीं। जैसे सरदार पटेल ने गांधी जी को संघ वालों ने आज से नहीं पकड़ा हुआ। जहां तक मुझे मेरी पत्रकारिता में मुझे अनुभव है, मैं समझता हूं गांधी जी के निधन के 10-12 साल बाद ही गांधी जी के गीत हैं जो संघ के बैठकों में और उनके वर्ग में गांधी जी के गीत गाए जाते हैं। तो गांधी जी को उन्होंने शुरू से ही पकड़ा हुआ है। तो मोटे लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन मैं वापस आता हूं जल्दी से। और यहां अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि बेहद गंभीर विषय है और बड़े आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी के पास में आ रहा हूं। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप ये कहते हैं और बिल्कुल सही बात भी है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया, इसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। लेकिन वंदे मातरम में से देवी दुर्गा के उन छंदों को हटाने का उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो नेहरू जी के समय पर हटवाए गए? तो आपको क्रेडिट चाहिए, डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे क्या? इसको लेकर क्या अभिलाष जी, संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत छोटे होने चाहिए। ना तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं इनको ये पता नहीं है। वंदे मातरम के 8 पंद वो 8 पंद सुनिए ना, एक मिनट बोलने दीजिए सर। 8 पंद गाने में भारतीय जनता पार्टी की 7 पीढ़ी बीत जाएगी। इनको पूरा वंदे मातरम आज तक नहीं आता। इसलिए उस समय मूल भावना जो यशपाल जी एक मिनट सुनिए, माँ भारती की स्तुति के जो मूल छंद थे, जो मूल वाक्य थे, उनको उसमें सजोकर राष्ट्रगीत। धर्मेंद्र शर्मा जी, सिर्फ छोटा करना मकसद था या उसमें से हिंदू धर्म के प्रतीकों को निकालना मकसद था? अरे क्या बात करते हैं, वंदे मातरम हमारी आन बान शान है और इस देश में क्रांति का प्रतीक है वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आजादी से लेकर आज तक वंदे मातरम को अपने दिल में बसाकर चलता है। इन संघियों को इनसे पूछिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद क्यों नहीं लगाते जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की? और क्या कारण है वंदे मातरम की जगह इन संघियों ने नमस्ते बस्तले गाया? चलिए ठीक है, क्यों नहीं गाया जब देश लड़ाई लड़ रहा था? दूसरी बात, अभिलाष जी अभी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस स्वदेशी। अरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खादी पहनता है। कांग्रेस उस स्वदेशी दर्शन को, महात्मा गांधी जी को आज तक अपनाकर चलती है। ये केवल टेलीविजन के लोग हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। चैनलों पर, मीडिया पर आकर मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से हेडिंग बनाने से देश नहीं चलता।
आज देश की क्या हालत कर दी मोदी जी ने। मेक इन इंडिया का नारा गायब हो गया। कहाँ है मेक इन इंडिया? आज मोदी जी बता सकते हैं क्या विदेशों से काला धन लाने वाले थे? आ गया काला धन। रमेश जी बताइए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले थे, मिल गया? हर गरीब के खाते में 15 लाख चले गए क्या? मैं बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ महंगाई का? अब वो डॉलर की कीमत को रोज पैसे की कीमत से नापते थे और बताते थे कि पैसे का गिरना प्रधानमंत्री की गर्मा का गिरना है। तो आज पैसे की क्या हालत है, भारत के रुपए की क्या हालत है? तो मोदी जी जैसा जुमलेबाज देश का प्रधानमंत्री शायद ही इससे पहले कभी कोई हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के पाखंडी लोग जिन्होंने वंदे मातरम से सदैव नफरत की और महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करने का काम किया, ये लोग देशभक्ति का केवल ढोंग करते हैं और ये कुछ भी कर लें। देश की जनता धर्मेंद्र जी ठीक है। एक छोटा सा सवाल था, आपने कहा वंदे मातरम बहुत लंबा था, उसको छोटा किया गया, उसकी लंबाई को कम करना ही उद्देश्य था या उसमें से हिंदू धर्म के प्रतीकों को हटा देना उद्देश्य था? ये पूछा। आप वंदे मातरम का हिंदी अनुवाद पढ़िए, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक मां भारती की पूजा है। मां भारती के गंगा यमुना से लेकर पेड़ वृक्ष से लेकर पहाड़ नदियों सबको सलाम किया गया। और इस देश की मूल भावना जिसे हम मां के रूप में पूछते हैं वो उसमें संजोई गई है। उसमें धर्म को और उसको जोड़ रहे हैं आप ना? मैं नहीं जोड़ रहा हूं, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी। मैं ना एक मिनट धर्मेंद्र शर्मा जी एक मिनट, मैं नहीं जोड़ रहा हूं। और ये तो आपके दुर्गा जी के छंदों को हटाने के बाद अभी भी अबू आजमी साहब जोड़ रहे हैं, जो महासचिव हैं, जो यूपीए का हिस्सा है, जो आपका नया इंडिया गठबंधन बना है उसका हिस्सा है, वो जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ूंगा। सुनिए तो बीजेपी के तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं मैं गौमांस खाता हूं। तो उनसे सवाल पूछते हैं ना, हमने उनसे सवाल पूछे, आपसे भी पूछ रहे हैं। हमें सहयोगी दल का कौन क्या कह रहा है, हमें उससे बात नहीं करनी। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने सदैव से आजादी की लड़ाई लड़ी, तब भी वंदे मातरम को आत्मसात किया और उस समय तो वंदे मातरम क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, लेकिन ये डरपोक संघी जो अंग्रेजों के चलिए ठीक है, चलिए ठीक है यशपाल जी आपके पास आता हूं। आज जो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, इन्होंने उस समय नमस्ते बत्सले क्यों गाया, वंदे मातरम क्यों? ठीक है, यशपाल जी के पास आते हैं। यशपाल जी के पास आने दीजिए, आपका सवाल धर्मेंद्र जी लेकर आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी आपका सवाल लेकर आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी आपका सवाल लेकर आ रहा हूं। यशपाल जी, ये सवाल तो जायज है कि जब वंदे मातरम जैसा गीत था और बीजेपी कहती है हम प्रखर राष्ट्रवाद की परिभाषा और उसकी ऊर्जा को लेकर के हमने पार्टी बनाई थी, तो चाहे वो आरएसएस था या फिर वो बीजेपी थी, आप वंदे मातरम को ले लेते अपने गीत के तौर पर, और दूसरा उसमें वो दुर्गा जी का छंद भी जोड़ लेते जो कांग्रेस ने अपने समय में हटा दिया था। तब तो आपको नहीं लगा, 150 साल बाद अचानक से आपको लगने लगा कि वंदे मातरम बहुत अच्छा है, ये क्यों? नहीं अभिलाष जी, 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रासंगिकता थी और स्मरण दिलाने का अवसर था। आज अगर देशवासियों ने स्मरण दिलाना होता तो कोई बात नहीं थी। एक दिन का आयोजन नहीं है यशपाल जी, 1 साल का आयोजन है। प्रश्न पे प्रश्न करेंगे अभिलाष जी, तो आपके प्रश्न उत्तर में नहीं ना आपने कहा ना कि स्मरण दिला 1 साल तक आयोजन होगा उसका। 1 साल तक दिलाएंगे। हाँ 1 साल तक दिलाएंगे। और जो पूरा के पूरा गीत है, जो पूरा के पूरा गान है, उसको हम जगह जगह पर प्रस्तुत कराएंगे। नहीं नाथुराम गौड़ से मुर्दाबाद भी बोलेंगे। आप एक बार बताइए, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गौड़ की मुर्दाबाद का नारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता लगाएंगे या नहीं? कांग्रेस को इतनी ढोंग करना बंद करो। आप लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की मुखबरी की। धर्मेंद्र जी 1 मिनट यशपाल जी को बोलने दीजिए। धर्मेंद्र जी यशपाल जी को बोलने दीजिए प्लीज। अंग्रेजों को किस बात की पेंशन मिलती थी? धर्मेंद्र जी को कैसे बैठा? धर्मेंद्र जी बस यशपाल जी को बोलने दीजिए। धर्मेंद्र जी यशपाल जी को बोलने दीजिए प्लीज 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 प्लीज। धर्मेंद्र जी को सिखाइए जरा। ये धर्मेंद्र जी एक तरफा बोलते हैं। यशपाल जी बोलिए। मातृभूमि के क्या कारण है? धर्मेंद्र जी ऐसे नहीं, धर्मेंद्र जी ऐसे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सर, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही धर्मेंद्र जी। नहीं आप बताइए, अगर आपको वंदे मातरम से इतना प्रेम था तो आजादी से लेकर इतने सालों तक आपकी मातृ संस्था ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? धर्मेंद्र जी वही सवाल तो मैंने किया है, आपने सुना नहीं किया। धर्मेंद्र जी वही सवाल किया, उसी का जवाब ले रहा हूं। आप लेने नहीं दे रहे जवाब, आप ही का सवाल किया ना उनको। जी बोलिए सर। आप नेहरू और गांधी परिवार से बाहर निकलो, आपको देश की अस्मिता धर्मेंद्र जी ऐसा नहीं होगा। धर्मेंद्र जी गलत बात। धर्मेंद्र जी आप अपने समय में भी बोलेंगे, उनके समय में भी बोलेंगे, गलत बात है ना।
धर्मेंद्र जी प्लीज, यशपाल जी एक मिनट आप रुक जाइए, यशपाल जी आप रुक जाइए एक मिनट, मैं धर्मेंद्र जी से बात कर लूं। धर्मेंद्र जी आप अपने समय में भी बोलेंगे, उनके समय में भी बोलेंगे। अभिलाष जी बोलिए, आप बोलिए यशपाल जी। प्रशिक्षण दो कि डिबेट में कैसे बैठे जाते हैं, ठीक है, कैसे बोलिए। सुना जाता है और कैसे अच्छा ठीक है यशपाल जी एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि आज तमाम लोगों ने, सीएम साहब ने, पीएम साहब ने और तमाम लोगों ने, आपके एक कार्यकर्ता ने वंदे मातरम गाया, सच्ची सच्ची बताइएगा वो दुर्गा जी वाला छंद उसमें था कि नहीं था, जिसको लेकर इतने गुस्सा हैं आप? सच्ची मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरा कहना है एक तरफा डिबेट नहीं होती है ना, एक तरफा डिबेट नहीं होती है। मैंने आपको मातृभूमि के स्वर को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम था, ये स्मरण करने का दिन था। 7 नवंबर को 150 वर्ष पूर्ण होने हैं। हमने सिक्का लगाया, हमने डाक टिकट जारी किया। हम तो उल्टा पूछना चाहते हैं कांग्रेस को, आप बड़ी दुआएं कर रहे हैं कि आपका काम है, तो आपने काम पहले क्यों नहीं किया? आप जिन्ना के चक्कर में क्यों पड़े? नेहरू ने इसको प्रतिबंधित क्यों किया? चलिए मैं रमेश शर्मा जी के पास आ रहा हूं। सुनिए सर, रमेश शर्मा जी के पास आ गया मैं, जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। एक मिनट, रमेश शर्मा जी के पास आ गया हूं मैं, सॉरी रमेश शर्मा जी, देखिए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता और नेता ने, जरा ग्राफिक चला दीजिए भाई, पता चल जाएगा किस तरह की आपत्ति उन्होंने ली है। और खुद पीएम मोदी ने भी कहा है कि राष्ट्रगान का तुष्टिकरण के लिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जो है विरोध हुआ है, विभाजन के बीज बोए थे जिसने, ये सारी बातें कही। और उनके एक प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि नेहरू जी ने दुर्गा छंदों को तुष्टिकरण के चलते हटा दिया। अब मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी विरोध इसी बात का कर रही है और खुद गा रही है, तो वो खुद उसमें दुर्गा जी के जुड़े हुए छंदों को नहीं रखती है। दूसरा, कांग्रेस कहती है कि हमने राष्ट्रगीत बनाया, सही बात है, लेकिन कांग्रेस के समय में वो दुर्गा जी से जुड़े छंदों को हटाया गया, उस बात पर वो बात नहीं करना चाहते, और ये लोग वो दुर्गा जी के छंद गाना नहीं चाहते पर विरोध करना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वंदे मातरम जिसने पूरे देश को जोड़ा था, वो सियासत में विभाजन की एक नई दीवार बनकर खड़ा हो गया बीजेपी कांग्रेस के बीच में। सर, कांग्रेस तो छोड़िए, उधर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उससे मजहबी चीजें मैं नहीं बोलूंगा, उससे मेरे मजहब को दिक्कत हो जाएगी। और हम देखते हैं कि देश की आजादी के लिए कितने सारे मुस्लिम नेता फख्र से वंदे मातरम गाते थे, अभी आपने जिक्र भी किया। तो ये तो इस्लाम में भी दीवार खड़ी कर रहे हैं, सियासत में भी दीवार खड़ी कर रहा है। वंदे मातरम जो जोड़ता था वो बीच में खड़ा सियासत, और ये लोग सियासत उसे किस रूप में टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम ने पूरे देश को उत्तर से लेकर दक्षिण तक जोड़ा था जी। उसमें ना तो क्षेत्र का भेद था, ना किसी भाषा का भेद था, ना वर्ग का, ना वर्ण का, ना धर्म का। सब लोगों ने, अगर तमिलनाडु में भी वो नारा लगाया है, बंगाल में भी लगाया है, उत्तर प्रदेश में भी लगाया और पंजाब में भी लगाया। और अगर आप क्रांतिकारियों को देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखेंगे, तो ऐसे किसी प्रदेश का, किसी धर्म का ऐसा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था जिसने वंदे मातरम का उद्घोष ना किया हो। लेकिन 1935-34 के बाद जो है, पाकिस्तान की योजना के बाद, वो जो अमलाम कमल दल बिहारनी, वो जो पंक्तियां थी उसमें, उसको लेकर के जान करके, चूंकि 1931 के बाद पाकिस्तान की योजना आने के बाद चूंकि विभाजन की राजनीति चली, तो मुस्लिम लीग को लगा कि लोगों को तोड़ा कैसे जाए, तो उसमें मुस्लिम लीग ने एक बात उठाई। तो मुझे जो लग रहा है कि समय जो बीत गया है, वो बीते हुए समय पर हमको क्या करना, कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को समझाने के लिए बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो उसकी जो शुरू की 6 पंक्तियां थी, उन 6 पंक्तियों को आगे प्रेशर दे करके उसमें आगे बढ़ाया गया। लेकिन फिर आगे चल करके 1941-42 के बाद फिर वो पंक्तियां भी उसमें किनारे चली गई। तो अब जो मेरा कहना इसमें यह है कि जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही। अगर सरकार एक बार फिर से वंदे मातरम ले रही है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की, लेकिन अगर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर वंदे मातरम का आ रहा है, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे उसके 6 छंद हटा करके शुरू का जो एक छंद है, उसी एक छंद को सब लोग गाएं, तो उसमें मैं समझता हूं किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा, किसी प्रकार की उसमें पूजा नहीं है, आराधना नहीं है, उपासना नहीं है। केवल भारत को माँ के रूप में उसका सजदा किया गया है, माँ के रूप में उसमें वंदना की गई है। मैं समझता हूँ वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति करिए, लेकिन जो देश की एकता का प्रतीक है उसमें विभाजन की बात ना हो। ये मेरा दोनों दलों से बहुत विनती, आग्रह, प्रणाम करके ये आग्रह है जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वंदे मातरम पर सियासत भारी है। जाहिर सी बात है कि वंदे मातरम ने देश में एकता का एक नया बिगुल फूका था, और अब वंदे मातरम सियासत में टकराव की नई स्थिति पैदा कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी के पास अपने प्रतीक नहीं थे, जो एक एक कर सारे प्रतीकों को लिया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से जो तर्क दिए गए वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे,
कि हमारी तो पार्टी ही नहीं थी जब देश आजाद हुआ। इसका मतलब यह थोड़ी है कि सारा का सारा देशभक्ति का पूरा जो ठेका है, जो क्रेडिट है, वो हम उठाकर कांग्रेस को दे दें। सवाल बहुत सारे उठते हैं, पर असल दिक्कत यह है कि जो मंशा है वंदे मातरम की कि जोड़ना है, वो एकदम उल्टी साबित हो रही है। यहां पर, वहां तो पूरे देश जुड़ गया था, यहां तो दो दल भी एक साथ नहीं आ पाते। दो क्या 3-4 दल हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जबकि वंदे मातरम देशभक्ति का जज्बा है और हर पार्टी कहती है कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं, और वो हर पार्टी को फिर वंदे मातरम को लेकर अलग अलग ऐतराज भी हैं। बहुत शुक्रिया यशपाल सिसोदिया जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।